हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ जी टॉक शो। आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है। कुछ इरिटेटिंग है, कुछ इंफॉर्मेटिव है और कुछ से हमें हमारी जरूरत पूरी होती है। गोंदिया का एक ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप GVG, गोंदिया विधानसभा ग्रुप, जो सुनने में तो लगता है कि एक पॉलिटिकल ग्रुप होगा, लेकिन ये सोशल वर्किंग, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। आज इसी ग्रुप के एडमिन से हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप जो नॉन पॉलिटिकल होकर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग आकर के अलग अलग पॉलिटिकल विचारधाराओं को फॉलो करने वाले जब एक मंच पर सामने आते हैं और जब समाज के उत्थान के लिए और समाज सुधार के लिए काम करते हैं तो उसका इंपैक्ट लोगों की तरफ दिखता है, उसका इंपैक्ट सोसाइटी में दिखता है। मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं ऐसे ही महारथी जो गोंदिया विधानसभा ग्रुप को लीड करते हैं और उनके एडमिन है। और मैं जानता हूं कि ये पूरे इंडिया में एक लौता ऐसा पॉडकास्ट होगा जहां पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप को बुला करके उनके द्वारा उनके ग्रुप का संचालन, उनके ग्रुप द्वारा की गई बातों को आज पब्लिक तक के पहुंचाया जाएगा, ताकि वो देख सकें कि किस प्रकार से एक ग्रुप के माध्यम से सामाजिक और बाकी काम किए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन ग्रुप के एडमिन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अभय गौतम जी से, जो पीए हैं MLA विनोद अग्रवाल जी के, और साथ ही साथ अपना एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे परिचय करवाना चाहूंगा राजेश कनौजिया जी को, जो फाइनेंस फील्ड से आते हैं और सोशल वर्कर है। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आदेश शर्मा से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसी के साथ साथ ब्लड एंड आई डोनेशन में एक महारत हासिल की हुई है। मैं उसके साथ में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा विजय अग्रवाल जी को, जो इस ग्रुप का संचालन करते हैं और बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं और मेडिकल ओन करते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जाऊंगा एक ऐसी शख्सियत को जो इस ग्रुप में साथ में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मिस्टर हर्षल पवार को, जो एक हेयर स्टाइलिंग एक्सपर्ट है और हर सोशल वर्किंग में वन मैन आर्मी की तरह उठ करके आगे आते हैं। मिलते हैं, आप सभी का टॉक शो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा कि इस ग्रुप को बनाने का आइडिया कहां से आया, आइडिया कैसे दिमाग में आया? आइडिया ऐसा है कि 2010-11 में नए नए एंड्रॉयड मोबाइल आया था, तो व्हाट्सएप उस समय शुरू किए थे। तो बचपन से ही सबको साथ लेके, सबके साथ जोड़ के कुछ अच्छा समाज के लिए करने का कोशिश था। तो धीरे धीरे लोगों के नंबर मिले, तो जोड़ के पहले 20-25 लोगों से एक समूह व्हाट्सएप पर चालू हुआ था। तो फिर धीरे धीरे उसमें सेवा भाव वगैरह वाले लोग जुड़ते गए, तो वो नेचुरली एक मिली और वो अच्छा काम शुरू हो गया। ऐसा सब नेचर के हिसाब से सब अच्छा हुआ। ओके, ग्रेट। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा सर कि इसकी इंस्पिरेशन, मतलब कि इस ग्रुप के माध्यम से सोशल वर्किंग या गोंदिया के बेटरमेंट के लिए काम करना है, ये इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली? जैसे हमने जब भी कोई अच्छा काम की, हमने जब पहला या दूसरा काम किए, तो जो ग्रुप के 30-40 लोग थे उन्होंने खड़े होकर उसको मोटिवेट किए कि हाँ आपने ये बहुत अच्छा काम किया, अपने को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उससे लोगों से इंस्पिरेशन मिलते गई। पहले 56 लोगों का ग्रुप था, फिर 256 हुआ और ऐसे करके कारवा बढ़ता गया। ओके, आज ये कारवा पहुंचते पहुंचते 1024 लोगों तक के पहुंच चुका है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि इस ग्रुप का पार्ट कौन कौन है, मतलब कौन कौन इसमें जुड़े हुए हैं, जो वी कैन से पॉलिटिकल ये है या बाकी और जो लोग हैं वो कौन कौन इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? इस ग्रुप में आप देखेंगे तो शहर का एक आम आदमी भी है, एक अधिकारी, एक क्लास 1 ऑफिसर भी है, एक पॉलिटिकल शख्स भी है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे गोंदिया शहर में जितने भी एक विभाग है जिसमें आम आदमी को जरूरत पड़ती है, ऐसे सभी लोग उस ग्रुप में इन्वॉल्व है, उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और खास करके जुड़े तब से जुड़े हुए हैं जब 256 का ग्रुप था, तब से जुड़े हुए। अभी भी वो लोग उसमें से रिमूव नहीं हुए ना लेफ्ट हुए। उनको भी समझ में आता है कि ये ग्रुप जो है एक आम आदमी की जरूरत है और हम इनके कभी कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। ऐसे इस ग्रुप में लोगों को हमने और भी, जैसे अभी कभी हमारे एसपी साहब बदलते हैं, कलेक्टर साहब बदलते हैं, तो जो नए कलेक्टर और नए एसपी आते हैं उनके नंबर हम उनको पहले ही आ जाते हैं और उनको जोड़ने का आदेश हमको आता है कि इनको जोड़िए। तो मतलब ऐसे सब जुड़े हुए, अगर इसको देखा जाए तो एक ऐसा कॉमन ग्रुप जहां पे एक आम आदमी जो अपनी दिनचर्या में बिजी है वो भी उस ग्रुप का पार्ट है,
और एक प्रशासकीय लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ भी व्यक्ति उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ऐसे पूछे होते कि कौन नहीं है तो जी। हमको ज्यादा दुविधा हो जाती बताने में कि कौन नहीं है, क्योंकि हर समाज के, हर तबके के, हर संस्था के, जितनी भी सामाजिक संस्था है, जी। शायद ही ऐसी कोई सामाजिक संस्था होगी जिसका प्रतिनिधि वो ग्रुप में नहीं ग्रुप हो। में नहीं है, तो अगर yes. आपने सवाल ऐसा पूछे होते कि कौन नहीं है ये ग्रुप, तो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती बताने में कि कौन नहीं है। नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा है कि आपने हर उस व्यक्ति को जो उस ग्रुप के लिए किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर सकता है या उसके लिए बेनिफिशियल होता है, उस ग्रुप को उसका इसमें और एक पार्ट जोड़ना बनाया चाहूंगा जी। कि क्योंकि 1024 लोगों की बात है, खैर अब तो बहुत बढ़ चुका है ग्रुप का जो नंबर्स हैं, पर फिर भी हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे यहाँ पर हमें सारे एडमिन्स के लिए एक मजबूरी की बात है कि जब कोई भी किसी पे अपने फ्रेंड को रेफरेंस भेज देता है, हम लोगों को नंबर भेज देता है, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते। Okay. ये हमारे लिए ग्रुप के भी सारे नंबर्स जो आज इस शो को देखेंगे उन सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि हम जब तक कि किसी का भी कोई उसका क्रियान्वयन, उसका कार्य करने की शैली, उसको पर्सनल नहीं जानते या उसका कोई भी समाज को कोई लेन देन नहीं दिख रहा है, तो हम उसको अचानक से नहीं जोड़ सकते। Okay. जब तक हम हमारे पैमाने को उसको चेक नहीं करते तब तक के उसको नहीं जोड़ते। हाँ, अगर एक आधी जगह ऐसी बन रही है जहां पर एक कॉमन पीपल को जोड़ सकते हैं तो फिर हम उसको एंट्री दे पाते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा आप ही से है। पहला प्रोग्राम, पहला इवेंट जो आपने इसके थ्रू किया, ऐसा कोई एक इवेंट जो लोगों के लिए आपने किया गोंदिया पे? देखिए, कार्य तो बहुत सारे हैं जी। सबसे पहले हम लोगों ने एक गोंदिया मंथन, हमारे 256 लोगों के ग्रुप को हमने, आज हम लोग बहुत सारे लोगों से आज इस शो के माध्यम से भी मुलाकात होगी, 1024 लोगों तक हमारा चेहरा पहुंचेगा, लेकिन हमने 256 लोगों के ग्रुप में भी एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था गोंदिया मंथन। और वह कार्यक्रम हमने जब किया तो उसमें उस समय के पालक मंत्री राजकुमार बडोले साहब थे, अभी के जो आमदार है विनोद जी अग्रवाल उस समय के गेस्ट थे, उस समय के एसपी हमारे दिलीप पाटिल भुजबल साहब थे, तो ये सारे लोग उस समय का पार्ट थे। और उस गेट टुगेदर में लोगों ने एक दूसरे को जाना, समझा और एक अच्छा मैसेज किया। आपने अपने इंट्रोडक्शन में, हमारे ग्रुप के इंट्रोडक्शन में बताया कि सच में पूरे इंडिया में ऐसा आपको कोई ग्रुप नहीं मिलेगा जिसका एक गेट टुगेदर ईयरली होता है, तो वह हमने हमारे गेट टुगेदर के लिए किया। सबसे पहला, सबसे यूनिक काम किया था हमने फंड रेजिंग का, वह किया था गोंदिया की गौशाला के लिए पानी, बोरवेल की जरूरत थी गोंदिया गौशाला को, तो उसके लिए हमने एक तय समय में 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में 60,000 का फंड रेज किया था, और बिना किसी रसीद को खर्च किए, बिना किसी व्यक्ति के इधर उधर जाए बिना, हम लोगों ने पूरे दिन भर में उस कार्य की शुरुआत की। और बहुत खुशी की बात, उस गौशाला के लिए पहला जो डोनेशन आया वह भी निकल के आया, तो हामिद भाई मेमन हमारे एक देवरी के मित्र हैं, उनके माध्यम से, तो ये पहली शुरुआत थी। और गौ माता का आशीर्वाद है कि हमारा ये सब ग्रुप है और हमारे जो कार्य इतने फलफूल है। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इतना सिस्टमेटिकली वर्क कर सकता है, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसकी आपने एक मिसाल कायम की है। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। अचीवमेंट्स में जैसा कि हम ग्रुप में देखते हैं, ब्लड डोनेशन एंड आई डोनेशन, इस पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस, फोकस है और सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसको कैसे आप लिस्ट मेंटेन करते हैं या बाकी सारी चीजें कैसी होती हैं? और दूसरी चीज, नंबर्स में अगर बात करें कि कितने नंबर्स तक के, वैसे तो अभी तक के शायद काउंटलेस होंगे, लेकिन अगर एक टेंटेटिव फिगर आप मुझे दे पाए आई डोनेशन एंड ब्लड डोनेशन के ऊपर में। एक्चुअली आई डोनेशन हम लोगों ने जब शुरू किया था गोंदिया मंथन के समय में ही, हमारे उस समय के एसपी थे हरीश बैजल सर। हरीश बैजल सर से हम लोग जाके जब भी मिलते थे तो उनसे ये कहते थे कि सर हम लोगों के लिए कुछ भी काम है तो बताइए। तो उनका कहना था कि आप लोगों के लिए एक काम मैंने सोच के रखा हुआ है, और वो काम मंथन के समय उन्होंने हमको बताया कि आपको आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इसमें आगे आना है। और वो काम उस दिन से हम लोग ने शुरू किए, बाद में कई लोग उसमें जुड़ते गए। आज ग्रुप में और भी कई लोग हैं जो आई डोनेशन और ब्लड डोनेशन करते हैं और बहुत एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन है। ग्रुप के माध्यम से नहीं करके भी 125 के ऊपर आई डोनेशन हो चुके हैं, कुछ ऑर्गन डोनेशन भी हुए हैं। ओके, बिल्कुल। हमारी दुनिया में
बहुत सी चीजों की सुविधा न होने की वजह से भी हाँ हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन नहीं हो पा रहा है, या फुल बॉडी डोनेशन। गोंदिया में फुल बॉडी डोनेशन 1 या 2 का लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। ये एक सुविधा हमारे यहाँ होना बहुत जरूरी है। ओके ब्लड डोनेशन यहाँ पे होता है, लेकिन उसी में ब्लड डोनेशन में जो कंपोनेंट डोनेशन का जो बोल सकते हैं, जी। कंपोनेंट जो होता है ब्लड का, जी। वो अभी तक हमारे गवर्नमेंट ब्लड बैंक में नहीं है। ओके। उसकी वजह से वो अभी भी प्राइवेट में होता है, तो वो भी एक समस्या है यहाँ पे जो सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल कि आप लोग जैसे कार्य तो करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी समस्या है जिसका अगर उनकी फैसिलिटीज अगर आपको मिल जाती है तो ये नंबर्स और भी बढ़ सकते और हैं, बढ़ सकते बढ़ सकते हैं। इसको और करेक्ट करता हूँ कि जैसे ब्लड डोनेशन तो हम नॉर्मली सभी लोग करा जी। रहे हैं, फ्लो में हो ही रहा है। जी। कंपोनेंट्स का एक प्रॉब्लम इन्होंने बताया, लेकिन जब हम लोगों ने आई डोनेशन को शुरू किया तो आई डोनेशन गोंदिया के अंदर में ऑलरेडी अग्रवाल परिवार के माध्यम से होता था, जुगल किशोर जी अग्रवाल इनके परिवार के माध्यम से होता था। जी। तो उसमें एक बड़ा गैप आया, उस गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं बैदल साहब ने हमको टारगेटेड काम दिया। हमने जब इस काम को शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत सारे बैरियर्स हैं, उस बैरियर को हमने इस तरीके से सेट किया। उसमें अभय का भी एक अच्छा रोल रहा। आज हमारे बीच में हमारा बड़ा भाई यहाँ पर नहीं है, दुर्गेश भैया रामला ने, उन्होंने उस बैरियर को सॉल्व किया। राजेश भैया का रोल रहा। तो केटीएस या गंगाबाई या सरकारी यंत्रणाओं से लड़ झगड़ करके एक स्मूथ रास्ता बनाया। अब ये रास्ता ऐसा है ना कि कल जाकर के कोई भी व्यक्ति खुद चाहे तो नेत्रदान के लिए इनिशिएट कर सकता है और आगे आ सकता है। अब पर्टिकुलर सिर्फ गोंदिया विधानसभा ग्रुप कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए काफी सारे लोगों ने आज की तारीख में नेत्रदान करना शुरू कर दिया। पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना स्मूथ मामला नहीं था, इसलिए शहर में नेत्रदान नहीं होता था। अब जो हमने व्यवस्था क्रिएट कर चुके हैं, लाइनअप हो चुका है मामला, तो अब और ज्यादा स्मूथली काम हो रहा है। और धीरे धीरे सभी समाज भी यानी खुद होके इसमें आगे आ रहे हैं। जी ब्लड अग्रवाल डोनेशन समाज, की भी अगर गुजराती बात समाज, करें, चौरसिया समाज, दूसरे समाज, सिंधी समाज आज की तारीख में सबसे आगे है, और धीरे धीरे लगभग सभी समाज इसमें आगे है। ग्रेट। ब्लड डोनेशन में कैसा था, पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जी ब्लड के लिए लोगों को पहले बहुत भटकना पड़ता था। जी आज कहीं ना कहीं ग्रुप के माध्यम से इतनी जागृति तो जरूर हुई है और अवेयरनेस इतना आया है कि 1 यूनिट ब्लड के लिए जब ग्रुप में मैसेज जाता है तो 1 यूनिट के लिए 5 हाथ उठते हैं जी। कि हम तैयार है, हम तैयार है, जी। हम तैयार है। तो ये पहले का और अभी का ये फर्क है, इतनी अवेयरनेस समझ में आई है, उसका कहीं ना कहीं कारण एक गोंदिया विधानसभा ग्रुप है। जी मैंने ब्लड डोनेशन को लेकर के जैसे उस ग्रुप का पार्ट बनना मेरा भी एक सौभाग्य की बात है, मैं कि उस ग्रुप का एक मेंबर हूं। और मैं जब पढ़ता हूं कि जब कोई ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट जाती है तो हमारे यहाँ से पहले क्वेश्चन आता है कि उनके फैमिली से या उनके रिश्तेदार या दोस्त भाइयों की तरफ से पहले ब्लड डोनेशन का कार्य किया गया है। तो इन चीजों को ये क्वेश्चंस हम जनरली क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक सामाजिक संस्था हो या कोई व्हाट्सएप जी। ग्रुप हो या कोई रक्त मित्र हो, जब ये पहल करता है जी तो शहर में ऐसे कई लोग हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। हाँ मिसयूज कैसा होता है कि हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, हम कहीं रक्तदान शिविर लेते हैं और उसमें हमको जो ब्लड डोनर जो रहते हैं उनके जो कार्ड मिलते हैं, उस कार्ड से हम किसी की सेवा, किसी की मदद करते हैं। लेकिन उस कार्ड को लेके वो जब वहां जाते हैं तो वहां पे एजेंट लोग होते हैं जिसका मिसयूज होता है। ओके इसीलिए हम लोगों ने या सभी लोगों ने, अभी शहर के सभी लोगों ने एक नियम लागू कर दिया है कि अगर किसी को भी ब्लड लगता है तो सबसे पहले उसके परिजन, उसके घर के परिवार से पूछा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं ब्लड देने के लिए, क्योंकि रक्तदान ही जीवन का सबसे बड़ा दान है। ये हम संदेश भी देते हैं। जब रक्तदान की जरूरत किसी को पड़ती तो दौड़े दौड़े हमारे पास जरूर आता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि हम उसको जब मदद कर रहे हैं तो किसी और को भी हमारे को मदद करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले ये पॉइंट रखा जाता है कि तुमको भी अपने लिए तो दूसरों के लिए ब्लड देना पड़ेगा। इसीलिए एक नियम लागू किया। क्या ब्लड डोनेट नहीं करने के कुछ डर भी लोगों में होते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग मैंने कभी नहीं किया है, उनका ये रहता है कि मैंने कभी नहीं किया है तो मैं करूंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, ऐसा कुछ है इसका? लोगों में ये गलत धारणा बनी हुई है कि मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी या इससे, जबकि ब्लड डोनेशन से ज्यादा फायदे हैं। जी आप ब्लड डोनेट करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो 48 घंटे में वापस बन जाता है। कंपोनेंट बनने में कुछ टाइम लगता है, 1 आध महीने में पूरे कंपोनेंट भी बन जाते हैं, जी। पर ब्लड आपका 48 घंटे में बन जाता है। ओके ब्लड आप डोनेट करते हैं, उससे ब्लड पतला होता है जो बहुत इजीली मींस में फ्लो होता है, तो इससे बल्कि हार्ट अटैक के
उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। जो फ्रेश ब्लड बनता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पावरफुल होता है, बल्कि इससे आपको शक्ति मिलती है। तो आपको ब्लड, मेरे ख्याल से हर 3 महीने में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल इस चीजों का एक चीज और बोलूंगा कि हम पांचों ही ब्लड देते हैं, जी बिल्कुल देते हैं। रेगुलर हर 3 महीने में। रेगुलर, एकदम जी रेगुलर। मेरा ये 28 बार हो चुका है ब्लड डोनेशन। वाह। मेरा 33 प्लस हो चुका है। 30 बार। मेरा 10 वाह, मतलब आप सब अगर देखा जाए तो सब 25 प्लस ही किसी का भी। ये है, सभी ने लगभग ब्लड दिए हैं। हम रिजर्व डोनर है सारे भी। जी इसमें आप हम जो भी अपील करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं? जी तो हमारे पास नेगेटिव जो ब्लड है उसकी भी लिस्ट है। ओके। और हम लोगों के इतने नंबर कैसे लगे, तो सबको पता है कि किसने कौन कौन से महीने में दिया हुआ है, तो एक आदमी कोई ना कोई उसको मेंटेन कर रहा है हमारे ग्रुप में भी। जी जैसे हम नहीं कर रहे तो अपने ही ग्रुप का 1024 में से कोई एक सदस्य है जिसके पास पूरी लिस्ट है, जिसको पता है कि राजेश ने कब दिया, हर्षल ने कब दिया, अभय ने कब दिया, विजय भैया ने कब दिया, अनिश भैया ने कब दिए। वो बरोबर आपको 3 महीने के बाद बिल्कुल कॉल कर देगा कि भैया बी पॉजिटिव की जरूरत है, बी पॉजिटिव की जरूरत है, गौरव भाई को लग रहा है जी। या गौरव जी को लग रहा है, तो आपको भी, अगर आप भी देंगे तो आपकी लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है विधानसभा ग्रुप को ना एक क्या बोलते हैं, एक गृह मंत्रालय डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक कि हर चीज, चाहे ब्लड डोनेशन का बात हो, किसी को कोई डोनेशन की बात हो, किसी को कोई हेल्प की जरूरत हो, आप लोगों ने चीजों को इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आप सब अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन से आते हैं, आप सब अलग अलग पॉलिटिकल विचारधाराओं और अलग अलग चीजों को सपोर्ट करते हैं, क्या है जो आपको एकजुट करके रखा हुआ है? उसमें हमारी धारणा ऐसी रहती है कि सब लोग अलग अलग विषय को लेके चलते हैं, पर जब कोई समस्या आ जाती है, कोई जैसे अभी रिसेंट में एक बच्चा था जिसको कैंसर हो गया था, जी तो उनके परिवार वालों ने उसके लिए लड़े, पर 1-2 महीने बाद जो खर्चा होते गया जिस हिसाब से, उससे वो टूटते गए। जी तो हमने उस सब्जेक्ट को देखा कि ये सब्जेक्ट पॉसिबल है, उसमें करीब 20 लाख रुपए लग रहा था। तो हम अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, पर जब कोई समस्या आ जाती है तो हमारी जो सोच रहती है हम उसको एक साइड कर देते पहले, और 1024 लोग मिलकर एक तरफ ध्यान देते हैं, और वही हमारी शक्ति रहती है। जब 1024 हम मिलते हैं तो उसके बाद हमने आज तक कोई भी चीज को ना नहीं कहा। जी पिछले 10 सालों में कोई हमारे पास आया हो और उसने खून मांगा हो और हमने उसको इनकार कर दिया हो, ऐसा कभी विषय नहीं आया। जी तो 1024 हम जो साथ हैं वही हमारी शक्ति है। ग्रेट। अगर आपके बारे में बात करें अभय सर, तो आप एक डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं, बट मैंने देखा है कि जब भी ग्रुप में अगर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को होती है तो आप लोग उसको पूरी तरीके से उसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई भी प्रमोशन, कोई भी प्रचार, कोई भी कुछ नहीं। तो ये कैसे कर पाते हैं आप लोग? ये इसीलिए कर पाते हैं, और हम आज सब लोग साथ में एक साथ इसीलिए है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, फिर भी ये बड़े भाइयों का मार्गदर्शन मेरे को हमेशा मिला, मेरी हमेशा सुने है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से किसी की भी व्यक्तिगत पॉलिटिकल एम्बिशन किसी का नहीं है, सब लोग एक साथ सिर्फ एक सोच के लिए है, गोंदिया की। इसीलिए आज तक हम लोग के बीच में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और सब एक साथ एक ही सोच के लिए है कि गोंदिया का भला करना है, जिसको जैसा जमता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ अपील नहीं करते। क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी अपील कर लेते हैं, लेकिन चाहे रक्तदान की हो, चाहे नेत्रदान की हो, चाहे कोई भी आर्थिक व्यवहार अगर अपील करना है तो उस अपील में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ही हमारा होता है। अगर हम ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस की अपील कर रहे हैं तो मैं खुद ब्लड देने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ। अगर कोई नेत्रदान की अपील कर रहा है या कोई चैरिटी की अपील कर रहा है तो हर अपील में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हमारा होता है। तो इसका मतलब सिर्फ हम अपील नहीं करते, हम अपील आप इनिशिएटिव कंट्रीब्यूशन हम पहले करते हैं, उसके बाद हमारी अपील स्ट्रांग होती है। ग्रेट। अगेन सेम, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग सोच, आप एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में फाइनल कैसे डिसीजंस लेते हैं कि किसी चीज पे एग्रीमेंट पे जाना है, डिसएग्रीमेंट पे जाना है? अब जैसे अभय जी ने बताया कि सबसे हमारे ग्रुप में सबसे छोटे उम्र का वो शख्स है, वैसे ही हर्षल भी है। हम तीनों उम्र में बड़े हैं जी, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी हमको ऐसा होता है कि इनकी बातों को हम लोग बातों को समझ के आगे बढ़ने की सोचते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी सोच, हम जो सोच रहे हैं हम अपने दायरे से सोच रहे हैं, लेकिन आज की इनकी जो सोच है ये हो सकता है हमारे से ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए हम इनको सपोर्ट करके आगे बढ़ने की सोचते हैं और फिर हम डिसीजन देते हैं कि नहीं ये जो बोल रहे हैं ये सही है और हमको भी उनके साथ में चलना चाहिए, उसी में हमारे ग्रुप का भी फायदा होगा और हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो दिख करके आ रहा है कि आप एग्रीमेंट और ये सारी चीजों पे, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत इजी है, ग्रुप तो कोई भी बना लेता है, फैमिली ग्रुप और सारे, लेकिन उसको इतने दिन मेंटेन करना
चलाना और उसी जो पहले दिन जिस शिद्दत के साथ में आप लोगों ने प्लान किया था वो मेंटेन करके रखना एक बहुत ही एक सराहनीय बात है। और सच में मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई ग्रुप नहीं चल रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा होगा जो इस लेवल पे काम कर रहा होगा। सर एक जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो विषय कुछ दिनों पहले मतलब मेरे पढ़ने में आया था कि शायद रेलवे स्टेशन में किसी लेडी की या डेथ वगैरह कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया गया था, वो क्या स्टोरी थी सर? उसमें ऐसा था कि एक महिला नागपुर के आगे से कहीं से बैठी थी और वह इधर उड़ीसा ट्रेवल कर रही थी। जगन्नाथपुरी। हाँ, गर्भवती महिला थी। अच्छा। और वह नागपुर के आसपास में उसके साथ में वो इंसिडेंट होगा, पर नेक्स्ट स्टेशन जब भी रहता है तो जो बड़ा स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकती है वहां पर उस बॉडी को उतार लिया जाता है, रेलवे के ऑफिस आता है। तो वह गोंदिया में उसको रेलवे पुलिस द्वारा उतार दिया गया उस बॉडी को, और फिर जो एक सरकारी यंत्रणाओं के माध्यम से कार्य होता है उसी तरीके का कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका। उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे ग्रुप की थी, कैलाश भैया साथी उस ग्रुप में हमारे साथ में थे, और उस पर्सन से उस इंसिडेंट के बाद में सबसे पहले कनेक्ट हुए कैलाश भैया। और कैलाश भैया को जानकारी लगी पोस्टमार्टम हॉल के पास में जब वो बॉडी आई तो हम लोगों ने देखा, और जब ग्रुप में कैलाश भैया के माध्यम से जानकारी डाली गई इस पूरे इंसिडेंट्स को लेकर के, तो मैं सबसे पहले वहां पर जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले हम जाकर के देखते हैं कि क्या सच में जरूरत है, कैसा माहौल है, कैसे उसको हम मदद कर पाएंगे, सही हाथों में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब सारी चीजें देख ली जाती है। और फिर हमने वहां जाकर के कोशिश करी और ग्रुप के लोगों से अपील करी। तो उस मृतका के साथ में एक छोटा बच्चा था जिसको ये पता नहीं कि उसकी माताजी का देहांत हो गया है। ओके। उसके वो पिताजी एक लोहे का संदूक और वो डेड बॉडी, वो भी कहीं ना कहीं सामान जैसा ही हो गया था। 800 रुपए टोटल उनके पास। टोटल मिला के 800 से 900 रुपए में वो सफर कर रहा है, क्योंकि एक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके लिए वो पैसा काफी था, पर ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा ये पता नहीं था। हमने उस जगह पर एटीएस के गेट पर खड़े रह करके हमारे ग्रुप में मैसेज डालने शुरू किए और लोगों से अपील की कि हम 2 लोग यहाँ पर इतने टाइम तक के खड़े रहेंगे। हमने एक टेंटेटिव टाइम लिया हुआ है, इनकी बॉडी को डिकम्पोज होना नहीं होने देना है, तो हम इनको भेजेंगे उड़ीसा। तो एक टेंटेटिव टाइम को लेकर के फंडरेजिंग शुरू हुआ और लोगों ने एटीएस के गेट पर आकर के पैसा दे करके जाना शुरू किया, और उसको उस परिवार को हम लोगों ने ना कि एम्बुलेंस करके दी, बल्कि उनकी प्रथम जो अंतिम क्रिया होती है उस अंतिम क्रिया के पैसे भी यहाँ से जुटा करके दिए और सुख रूप वहां पहुंचे। इसमें उन सभी लोगों का रोल था, वो चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, कैलाश भैया साथी हो, पोस्टमार्टम गृह में वो जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं वो लोग, पुलिस विभाग हो, रेलवे पुलिस हो, इन सभी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। और वह हमारे लिए और बूस्ट करने वाला कार्य बन गया कि पहले गौ माता और उसके बाद में दूसरी हमारी माता, उसको वहां उसकी सतीगति के लिए इस ग्रुप ने काम। जी, किसी के अंतिम समय पे इतना साथ में ये एक इमोशनल ही चीज है कि जो एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है जिसके पास में पैसे लिमिटेड है, अगर वहां पे विधानसभा ग्रुप नहीं पहुंचता तो शायद सिनारियो कुछ और हो सकता था या और उस व्यक्ति को तकलीफों का सहारा उसमें एक चीज और कनेक्ट करता हूँ जी कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक परिवार, एक पति पत्नी जब किसी अपने ससुराल जा रहे हैं, है ना, यानी वो लड़की अपने मायके जा रही है डिलीवरी कराने के लिए, वो जो मृतका है वो डिलीवरी करवाने अपने मायके जा रही है, उसका हस्बैंड उसको लेकर के जा रहा है, इंसिडेंटली उसकी डेथ हो जा रही है, वो जो भी कॉज रहा होगा। अब दिक्कत क्या है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसके साथ एक बच्चा है, अब मायके का जो परिवार है उसके लिए यहाँ पर उस पति के सख्त की बात है, पोस्टमार्टम नहीं कराना। हमारा उद्देश्य था कि हम पोस्टमार्टम ना कराएं। पुलिस विभाग ने हमको समझाया, भैया ये अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं कराता है, इसकी मौत का कारण नहीं सामने आता, तो ये जो व्यक्ति है पति, इसके ऊपर में उसके परिवार द्वारा लांछन लगाए जा सकते हैं कि तुमने हमारी बेटी को मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ा, नहीं तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराने की अपील करके बैठे। ये सब चीजें भी सोचनी पड़ती है, रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना भी पड़ता है। वही इतना सजग रह करके कार्य करना के केस में सबसे बड़ी अच्छी जो मैसेज गया है, जो बोलते हैं कि ऐसे केस में गोंदिया में क्या हुआ, इसमें नाम के किसी के व्यक्तिगत का नहीं हुआ, किसी व्यक्तिगत का ना गोंदिया विधानसभा ग्रुप का हुआ। ऐसी आपदा की स्थिति में गोंदिया क्या करता है और गोंदिया से ये केस कितना अच्छे से आगे गया, इसमें गोंदिया शहर का और गोंदिया जिले का नाम उड़ीसा में अच्छे तरीके से गया ये केस के कारण। उसमें और एक बात ये थी, मैंने सोचा कि अगर विधानसभा ग्रुप या ये सब काम नहीं होता तो उसके हस्बैंड के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो लाश को यहाँ जलाते, तो बाप बेटे मिलकर जलाते कैसे उस
800 रुपए में वो ले जा नहीं सकते थे, तो उनके पास आखिरी ऑप्शन ये बचता था कि उस लाश को छोड़ते और भाग जाते। तो वो जीवन भर उस बच्चे के लिए, उनके पिताजी के लिए, दोनों के लिए दुख की बात थी कि हम अपने अपनी पत्नी का या अपने माता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए करके। जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये सुविधा नहीं हो पाई या व्यवस्था मदद नहीं हो, तो उस हस्बैंड के पास चारा क्या बचता होगा। जी। तो कम से कम हम उसको 22,000 रुपए करीब एम्बुलेंस की दिए गए जी। और करीब 38,000 रुपए उसको नकदी दिए गए अंतिम संस्कार के लिए और 13वीं के कार्यक्रम तक के। तो दिक्कत क्या हुई कि उनके जमाना होने के बाद कुछ लोग आ गए कि भैया हमारे पैसे लो। हमने बोले हमारा काम तो निपट चुका है। बोले नहीं, हमको देना ही करके। जी। मैंने जब उनको फोन किया उनके हस्बैंड को कि भैया जी आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने अकाउंट नंबर बताने से इनकार कर दिया कि आप लोग इतनी मदद चाहिए थी उसे डबल तिबल कर चुके हैं, मैं अकाउंट नंबर नहीं बता सकता। फिर वो पैसे को हमने गौशाला में दान करके उसे रसीद लिया और इस मामले की फाइल को खत्म किया। वाह, मतलब एक व्यक्ति जो इतना थैंकफुल रहा है, मतलब उसने भी एक्स्ट्रा मदद लेने से, आप लोगों से मदद लेने से मना कर दिया। ग्रेटिट्यूड तो प्रकृति का आती है जी। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं प्रकृति का नियम है, और अगर आप में ग्रेटिट्यूड है तो ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे ना। अगर वो व्यक्ति का नेचर अच्छा था इसीलिए तो गोंदिया में हमारे से मुलाकात हुई होगी और हमको भगवान ने चुना होगा उस काम। जी। ये एक ऐसे विषय है गोंदिया विधानसभा के लिए, ऐसे जब आपका भी हम चैरिटी फंड करते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए, उसको स्टॉप करने के बाद भी लोगों के पैसे आते रहते, तो भैया जिसके भी गूगल पे फोन पे नंबर होते हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है भैया कि आप मत डालो। ये एक वाक्य हम टेंटेटिव एक टाइम लेकर के चलते हैं। जी। जब डोनेशन लेना शुरू करते हैं उससे पहले तय कर देते हैं कि ये बंद कब होगा। जी। उस समय जितना भी अमाउंट जमा हो चुका होता है जी। उस अमाउंट को राउंड अप करके फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि नेचुरली, अच्छा एक चीज ये भी है ना कि हम लोग जो फंड रेज करते हैं उसमें कोई कट नहीं रखते, जी। है ना। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, बिल्कुल, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो एक फंड रेज करने के लिए अपना क्यूआर देते हैं, वो पूरा पैसा वो लोग गैदर करते हैं, फिर उसमें 20-25%। जी बिल्कुल। वैसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि जो पीड़ित परिवार या जो लाभार्थी है उस तक के उसकी डायरेक्ट मदद पहुंच जाए, और अगर नहीं पहुंचती तो हम हमारे स्टेटमेंट्स के थ्रू उसको वो मदद पहुंचाते हैं। हाँ जी। ये तो बहुत ही शानदार आप लोगों का इनिशिएटिव है, फंड रेसिंग और सारी चीजों से रिलेटेड। नेक्स्ट प्लान क्या है गोंदिया विधानसभा ग्रुप का? नेक्स्ट क्या आप लोगों ने प्लान किया कि ऐसा क्या बड़ा करना है या कुछ ऐसे इवेंट करने की नेक्स्ट प्लान क्या है? अपकमिंग कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों की जो सोच है ना वो एक्चुअल में है 24/7 की सोच। अब ये इतना ज्यादा बूम कैसे किया इसका भी एक और कारण है कि एक तो सब लोग अलग अलग फील्ड से हैं जी, सबके पास में एक अलग अलग एरिया का अपना एक अनुभव है, अपना एक काम करने का स्टाइल है। पर हमारे पास में कैसा ना नाइट वॉचमैन होता है ना, वो नाइट वॉचमैन की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति ऑलरेडी था, तो इसीलिए हम इतना सक्सेस कर पाए। जैसे आदेश वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं, ये नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो रात भर में भी गोंदिया में कोई इंसिडेंट हो जाए, रात के 3 बजे आग लग जाए या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो अगर ग्रुप में मैसेज डालेंगे तो ये हमारे लिए अलार्म क्लॉक का काम कर रहे हैं। अगर हम सोए भी तो ये हमको बुलाएंगे, जगाएंगे किसी को भी, तो हम इसलिए इतने सफल हो पाए कि हमारे पास में आदेश है कि नहीं। अब कोड ऑफ कंडक्ट पे राजेश भैया काम करते हैं, किसी को झापड़ मारने के अंदर सहलाने वाला भी हमारे पास है, तो विजय अग्रवाल काम करता है। तो अब किसी कानून पकड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, दुर्गेश भैया कोविड में हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया। तो हम सारे लोग जो थे, हमने जो लोगों को चुना भी है ना, जिनके ऊपर में हमने ये जिम्मेदारी भी डाली और उनको सिलेक्ट भी किया, तो वो उसके व्यवहार को देख करके, उसके नेचर को देख के भी सिलेक्ट किया। अच्छा ये 5 से ज्यादा नहीं हो सकते थे क्या? हो सकते थे और किए भी थे, बट वो नेचर हमको कहीं ना कहीं कनेक्टिव नहीं लगा, वो हमारे साथ में सपोर्टिव उस तरीके से नहीं रहे, तो इसलिए वो शायद यहाँ पर आज ओके। एक ऐसी चीज जो आप सोचते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट गोंदिया सिटी के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या जिस भी चीज से रिलेटेड, कि अगर ये रहेंगी तो लोग गोंदिया के लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी या ये होना चाहिए, ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है? ऐसी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गोंदिया में चल रही है जो कहीं नहीं है, लेकिन ऐसे सेवा प्रकल्प गोंदिया में शुरू है। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता, जो छोटी छोटी चीजें में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसी से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वैसे ही उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में छोटा छोटा सहयोग देके आज गोंदिया में इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो। वाह, ये तो बहुत ही एक शानदार बात है। और मैं तो जनरली एडवर्टीजमेंट देखिए पिज्जा कंपनी की, बहुत सारी बातें आप लोगों ने हमारे साथ में शेयर करी।
जब आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, सोशली वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है कि आप जब किसी सेवा देने के लिए गए तो किसी भी लोकल जनप्रतिनिधि या किसी और का ऑब्जेक्शन या कोई ऐसा आता है बीच में, कुछ कभी ऐसा आता है कि यार ये काम मेरा था, तुम बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, देखिए, जब किसी को लगता है कि वो काम नहीं हो रहा है तब वो हमारे ग्रुप में उस काम की पोस्ट डालेगा या एक तकरार करेगा, एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज लिखेगा, तो हमको वो चीज पता चलती है। तो सबसे पहले तो हम उस एरिया में, हमारे ग्रुप में 1024 में उस एरिया का जो बंदा होगा Okay. वो भी पढ़ेगा, वो उसकी जानकारी देगा। नहीं, अगर उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो फिर उसको हम उसकी अगुवाई करके हम उसके ऊपर हल निकालने की सोचते हैं। फिर उस जिस जगह में प्रॉब्लम है, अगर वहां कोई किसी प्रकार का एलिगेशन आ रहा है, या वो पहली बार तो एलिगेशन आता ही नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि गोंदिया विधानसभा ग्रुप में ये मैसेज गया या ये पोस्ट गई और गोंदिया विधानसभा वालों ने इसकी जानकारी लेके इसके ऊपर काम करना चालू किया, तो सबसे पहले जिस एरिया का जो भी पार्षद होगा या जो भी उस प्रतिनिधि होगा, वो खुद ही उस काम को पहले करने की सोचेगा कि मेरे उनके आने के पहले मैं काम कंप्लीट कर दूं, नहीं तो फिर वो करेंगे और मेरी वो हो जाएगी कि मैंने नहीं किया और इन लोगों ने कर दिया। तो ये कहीं कुछ नहीं आती। ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है सोचा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा? ऐसा तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि मैंने एक दो जगह पर ऑब्जर्व किया कि कई बार वो जनप्रतिनिधि खुद ही चाहता है जी। कि वह काम वहां डाल दे। उसका कारण है कि वो जनप्रतिनिधि जो प्रयासरत रहता है वो काम हो नहीं पाता, उसके माध्यम से नहीं हो पाता। जी। इसको हम लोग वो कई बार होता है कुछ चीजें टेक्निकली रहती है जो जी। चीज सॉल्व नहीं हो पाती, तो क्या होता है जब कोई मुद्दा थोड़ा सा बड़ी आवाज में उठाया जाता है तो वो जल्दी सॉल्व होता है। तो अब वो जनप्रतिनिधि कोशिश करता है, वो चीज पूरी नहीं होती, फिर उसी काम को जानबूझ के अगर किसी से डरवा देता है तो उसपे 5-25 लोग आवाज उठाते हैं। हम अधिकारियों को टैग करते हैं कि भाई ये अधिकारी संबंधित विभाग का होगा हमारे ग्रुप में, तो इस पर प्लीज ध्यान दे, संज्ञान ले, नगर अध्यक्ष ध्यान दे। तो वो बार बार रिपीटेडली वो हम जब डालते हैं तो वो काम हो जाता है। तो हम ये नहीं सोचते कि वो जनप्रतिनिधि सोचता होगा कि ये कर लेंगे तो कुछ अच्छा या कुछ बुरा होगा। कई बार उसकी खुद की मंशा रहती है कि ये ग्रुप में जाए और ये काम पूरा हो जाए, मेरा भी डंडा दूंगा। ओके, और कई जी, उसमें असल में लोगों की जो सोच है, जो मैं सोचता हूँ जी, कि हर तरफ के लोग उस एक ग्रुप में इकट्ठे हैं, अधिकारी से लेकर पत्रकारों से लेकर पार्षद से लेकर सामाजिक संस्थाओं से लेकर हर कोई उसमें है। तो उस एक ग्रुप में एक पोस्ट डालने से सभी को ये लगता है कि सब तक वो खबर पहुंच गई, और ये सबसे बड़ा काम उस ग्रुप कर रहा है। अब हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, सुबह की पहली पोस्ट डाल देते हैं कि आज मैं फलाने जगह पर हूँ। तो ऐसे भी लोगों से हमको बच के रहना पड़ता है। अब उसको रोज कितनी बार टोकेगा इंसान कि भैया तेरी रोज सुबह तैयार होकर के मोदी जैकेट पहन के डालने वाली फोटो की हमको जरूरत नहीं है, हमको तेरे अच्छे काम की जरूरत है। तो कई बार हमको बुराई लेनी पड़ती है, पर कब कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने से अगर हमारे लोगों का फायदा होता है तो वो करने में हम कहीं पे भी गुरेज नहीं करते। बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ही एक लाइटर वे में, मुझे लग नहीं रहा है कि एक ये है शूट हम कर रहे हैं, बहुत ही एक चर्चा की बात कर रहे हैं। और एक्चुअल में आप लोगों का उद्देश्य भी यही था कि लोगों की बात, लोगों के हित की बातों की चर्चा हो और उसके माध्यम से सॉल्यूशन दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्लेम करती है ना कि 30 मिनट के अंदर में हम पिज्जा डिलीवरी कर देते हैं, मैंने ग्रुप में ऐसा देखा हुआ है कि अगर कहीं पे भी कोई मैसेज आता है कि यहाँ पे ये गौ माता को ये तकलीफ है, एक्सीडेंट हो गया है, गड्ढे में गिर गई है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी फोटो भी आ जाती है कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो कार्य चालू हो गया है। इतनी सजगता से जो ये कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे जो गौ सेवा के लिए जो लोग आगे बढ़ करके आगे काम करके आते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सा हाईलाइट करे। वो गौ सेवक ग्रुप है हमारे ग्रुप में वैभव बेलगे है, मोहित तिवारी है, पहले नीरज भी आते संतान, तो ये सारे लोग हैं। उसके बाद में फायर की टीम में बबली भी ठाकुर है, तो ये सारे लोग। बट इन सारे लोगों के ऊपर में फोन लगा के जिम्मेदारी देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, जो व्यक्ति ऑन ग्राउंड उस गौ माता को परेशानी में देखता है, सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कि क्या तुम वहां खड़े हो जी, तुमको वहां एटलीस्ट इनके पहुंचने तक खड़े रहना जी। तो हम किसी को जिम्मेदारी देंगे। होता क्या है ना, रात चलते लोग किसी को परेशानी में देखते हैं, उसका फोटो वीडियो बना के उसको वायरल करने पे विश्वास करते हैं। हम लोगों के यहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई जिस एरिया में हुआ है उस एरिया का उस व्यक्ति ने जिसने हमको इन्फॉर्म किया उसको बोलते हैं एटलीस्ट तुम वहां खड़े। उसका कारण ये
कि गौ सेवा के लिए जो गौ सेवा टीम निकलेगी वो पहुंचेगी, उसको लोकेशन देना, सारी चीजें देना, या वहां पर जो चीजों की व्यवस्था रखनी है खासकर गौ माता के लिए, साधारणतः कुछ छोटी मोटी रोटियां लग सकती है, हरा चारा लग सकता है, गुड़ लग सकता है, जब तक उसको पैम्पर करते हैं तब तक। तो ये सारी टीम अपना काम छोड़ करके वहां पहुंचे तब तक के वो व्यक्ति जो फोटो खींच रहा है उसकी जिम्मेदारी रहती है। ये उसका कारण है। एक और मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक डिटेलिंग के ऊपर मैं कितना बारीक लेवल पे आप लोग जाकर के काम करते हैं उसका एक उदाहरण है कि कुछ दिन पहले गणेश नगर में एक गाय को एक कुत्ते ने काटा था। वो मैसेज ग्रुप पे आया, मैं भी घर से निकला कि मैं ढूंढता हूँ वो डेयरी के पास में, जो पर्टिकुलर डेयरी का नाम आया था उसके पास ढूंढने के लिए, लेकिन ऑल ऑफ सडन मैं ग्रुप में मैसेज देखता हूँ कि डायरेक्टली गाय के पास कोई ना जाए, उसको रेबिस वाला, आई थिंक रेबिस था, वो उस कुत्ते ने काटता है तो आपको इन्फेक्शन का। मतलब आप कितना डिटेलिंग पे वर्क करते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा कि इतना। कारण, सबसे बड़ा कारण इसका ये है, जो हमारे ग्रुप में जो गौ सेवक है जी, जो गौ की सेवा, जो गौ के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे, आपने गौर करना, उनके पास ऐसे जैसे आपके पास बैग रखे हुए हैं जी, उन्होंने उसकी पूरी किट बना ली। उन्होंने आधे से ज्यादा जो वेटरनिटी डॉक्टर है उनसे पूरा प्रशिक्षण ले लिया है कि अच्छा। किस कंडीशन में किसको क्या होता है। अगर गाय को पेट में कोई पॉइजन हुआ है, पॉलीथीन खाई है, चावल खाई है, तो उसको गैस्ट्रो हुआ है तो उसमें कौन सी इंजेक्शन देना, उनको सब नॉलेज आ गया। और अगर ऐसा कुछ मुंह से फेस फेंक रही है या कोई घाव हुआ है तो उसके पास जाना कि नहीं जाना। मैं वैभव वेलगे, नीरज संतानी, इनके साथ मैंने भी 4-5 स्पॉट पे काम किया है, तो मुझे भी उन्होंने 5-7 जगह रोक दिया कि भैया पास में नहीं जाना, इसको रेबिश हुआ है। यानी जानवरों में भी एक ऐसी चीज होती है कि अगर हमने उनको हाथ लगा लिया तो वो विदिन सेकंड में हमको हो जाए। ओके, तो ये उनका ये अनुभव हो गया है। जितने दिन से व्हाट्सएप हमारा ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप में उस समय से वो सेवा कर रहे हैं, तो आप सोचो कि 2-4 साल से उनको इतनी सारी चीजों का एक्सपीरियंस हो गया है कि वो सब चीजों को वो समझ ले। सबसे मेजर कारण ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया कि इतना डीपली जाके हम कैसे उसका वो करते हैं। तो जो शख्स ने फोटो भेजा है वहां पे उस एरिया का जो भी हमारे ग्रुप का शख्स है वो पहले पहुंच के उसकी तफ्तीश कर लेता है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद तुरंत उसकी सूचना ग्रुप पर डाल देता है। मतलब आप विधानसभा ग्रुप के साथ नेता तो बना ही रहे थे, अब डॉक्टर भी बनाना चालू कर दिए लोगों को। लेकिन उसमें क्या है ना, एक्चुअली प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैसी बात है। जी। हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं ना तो उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट रखते हैं। जैसे आप देखेंगे हम किसी को जन्मदिन की विश नहीं देने देते, बिल्कुल। तो वो जन्मदिन की विश कौन देगा, तो ग्रुप की तरफ से सामूहिक विश करेंगे राजेश भैया, जी। किसी को सामूहिक श्रद्धांजलि देंगे राजेश भैया, जी। किसी भी त्योहार की पोस्ट डालते राजेश भैया। तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को डिसाइड किया हुआ है। नेत्रदान शुरू किए तो नेत्रदान में हमारे सोच में हमने किसी एक व्यक्ति को वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया, तो उसके बाद में वो काम के लिए हम कोई दूसरा व्यक्ति बीच में घुसेगा नहीं। तो हमने नेत्रदान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया नरेश भैया लालवानी और राजेश भैया, ये लोग पहले उस काम को संभालते थे, दुर्गेश भैया भी इनके साथ रहते थे। अब अगर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस काम को नहीं कर रहा है या अपना स्वतंत्र कोई काम कर रहा है तो वो उसका मैटर है। अभी पुस्तकों का काम चल रहा है, जब स्कूलों का मामला आता है तो पुरानी पुस्तकों का रखरखाव लेन देन का मामला हो तो ये भी संभाल ले रहे हैं। तो एक ये सारा का सारा सब चीजें बनी हुई है, उसमें कोई भी बीच में नहीं घुसेगा। उससे उनसे शायद अच्छा या उनसे बुरा करने वाले लोग बहुत है हमारे पास, पर उसके काम में कोई बीच में नहीं आएगा, वो फाइनल है। तो जैसे गौ सेवा की बात है, नीरज भैया है ग्रुप में, नहीं है कोई बात नहीं, वैभव है, मोहित तिवारी, बहुत सारे लोग, तो हम उन लोगों तक वो प्रॉपर मैसेज पहुंचाते हैं। हमारे आने के बाद में हमसे संभव तो हम भी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर उस काम को रखते हैं। मैंने एक और चीज जो नोटिस की है, आप लोगों के लिए कोई ग्रुप्स की या लोगों की बाउंड्री नहीं है। विधानसभा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी बाकी ग्रुप के साथ में बढ़ चढ़ करके उनके साथ में ज्यादा काम करने के लिए रेडी होता है। मोक्षधाम सेवा समिति की अगर हम लोग बात करें कि मैं सीरियसली मैं जबलपुर में एक प्रोग्राम के लिए गया था और मैंने वहां पे जब मैं वहां का मोक्षधाम जाकर के देखा जबलपुर जैसे शहर में और उसकी जो व्यवस्था देखी, उसके बाद में जब मैं कंपैरिजन पे आया तो मुझे ये लगा कि इतना अच्छे से ये समिति ने और काम किया है गोंदिया शहर में, ये भी एक सराहनीय बात है और कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके एक पार्ट रहे हैं, आप लोग भी उनसे जुड़े रहे हैं। मोक्षधाम सेवा समिति और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके साथ में या उनकी जिम्मेदारी में हाथ बढ़ाने की कोशिश ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए कि किसी भी कार्य को निरंतर जारी रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब है। और एक तय समय पे सुबह 7-7:30 बजे से वो सेवा शुरू होती है, 8:30 बजे खत्म हो जाती है।
तो उसी तरीके से, लेकिन हमने उनसे इंस्पायर होकर के एक काम किया था और हमने कोशिश की थी कि हम शहर के हृदय स्थल में एक बहुत अच्छा पॉइंट था जमनालाल जी बजाज का पुतला। जी। तो गोंदिया में एक दुखद घटना हुई थी, गोंदिया के अंदर बिंदल प्लाजा उस होटल में जी। जो आग लगी थी, तो उसमें मृत लोगों की श्रद्धांजलि, बरसी पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया था। तो आप देखेंगे जमनालाल जी बजाज पुतले के आसपास चारों तरफ में गंदगी का वातावरण था, पर जब हमने उस प्रोजेक्ट को वहां पर करने की शुरुआत की तो इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ बच्चों द्वारा वहां पर बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, बहुत अच्छा सजाया गया था, पर उसको खराब कर दिया था वहां के फुटपाथ के ही लोगों के माध्यम से। तो उसको साफ सुथरा स्वच्छ रख करके कोशिश की थी। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना कि हमारे यहाँ के लोग इनिशिएट करने के बाद में आसपास के लोगों की साथ चाहते हैं, है ना, कि हम पेड़ तो लगा दे, तो पानी डालने वाला हम चाहते हैं, वो पानी डालने वाला नहीं मिलता, इसलिए हम वृक्षारोपण नहीं कर पाते। जी। तो ये दिक्कत हमारे साथ है कि हम हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग हमारे शहर के लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि जिस जगह जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उस जगह पर जरूर हमारे जैसा या हमसे बहुत अच्छा काम करने वाला ग्रुप होगा, उनके साथ जुड़िए। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत हो। बिल्कुल, अगर समाज को बदलना है तो खुद को बदलना पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव का पार्ट रहना होगा। हम एक जगह पे खड़े होकर के किसी भी चीज को अगर ब्लेम करते रहेंगे तो वो चीज सुधरेंगी नहीं। हमें अपने हाथ गंदे करने होंगे, हमें उतरना होगा, फील्ड में आना होगा, तब हम वो चीज करेंगे। एक ग्रुप में एक और जो चीज है, जैसे अभी हर्षद सर ने बताया कि बच्चों को जो लोग बुक्स परचेस नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसे ग्रुप में मैसेज आते हैं किसी के पास व्हील चेयर है क्या, किसी के पास वॉकर है क्या, तो ये सारी चीजों का भी व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जाती है, तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है? सर बहुत सिंपल रहता है। जैसे कोई बच्चे की 10वीं की किताबें पड़ी हुई है तो वो किसको ढूंढने जाएगा कि किताबें मैं किसको दूं करके, तो जैसे वो मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं उसकी पूरी फोटोज लेता हूँ पूरी बुक्स की, और बुक्स की फोटो मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ, वो उसकी पीडीएफ बना के भेजती है, फिर मैं उसको सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट करता हूँ, नीचे मेरा नाम लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, तो वो कम से कम 50 ग्रुप में जाती है, हजारों लोगों तक पहुंचती है। जिस बच्चे को जरूरत रहती है वो मुझे फोन करता है कि सर मैं कहाँ से बुक ले सकता हूँ, वो मेरे दुकान में आता है, वो अपनी बुक्स जो चाहिए वो लेके चल जाता है। पिछले 3 साल में करीब करीब मैंने 8 लाख रुपए की किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी 1 भी रुपए किसी का खर्चा नहीं हुआ। लोग खुद ही बोल देते हैं कि हम पहुंचा के दे देते हैं, वो पहुंचा देते हैं, मैं उनको रेक में रख देता हूँ, जो बच्चा आता है वो बुक को छाट लेता है और लेके चले जाता है। पूरे प्रोसेस में 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता। और कई बार सीए की बुक्स आती है, 2-2 साल की बुक्स रहती है, तो बच्चे लेके जाते हैं और बिना पैसे के खूब अच्छा काम हो जाता है। सर मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिन में आपको फाइनेंस मंत्रालय भी, विधानसभा ग्रुप का एक फाइनेंस मंत्रालय अलग से। जो भावना है टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, टू द गोंदिया बाय द गोंदिया फॉर द गोंदिया। अरे वाह, बहुत ही शानदार। सर अब एम की बात करते हैं, आप लोगों का एम गोंदिया को लेकर के। सर एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि मरघट रोड पे एक आदमी विक्षिप्त है, वो बैठा हुआ है कई दिन से। मैं बोले 2-3 बार गया, वो बैठा हुआ है, तो मालूम पड़ा मुझे कि 1 महीने से बैठा हुआ है। मैंने उसकी फोटो मंगवाया, विधानसभा ग्रुप में डाला। उस समय के जो सीओ साहब थे उन्होंने सेकेंड रिक्शे भेज के नगर परिषद के कुछ लोगों को भेजा, उसको सही जगह पे लेके गए। उसने करीब 2-4 साल से नहाया नहीं था, उससे नहला धुला के उसकी शेविंग कटिंग करके उसको व्यवस्थित एक जगह दी जाएगी। मेरे को तकलीफ इस बात से है कि उस रोड से 1000 लोग रोज जाते हैं, वो व्यक्ति एक महीने तक वहां पड़ा क्यों रहा? बाकी जो लोगों ने देखी वो आंख क्यों बंद कर ली उसको देख के? अंडरग्राउंड में आपको दिख रहा है कि नल्ली से कोई बच्चा गिर जाएगा तो पूरा शहर भर उसके माता पिता अपने बच्चे को ढूंढते रहेंगे, और उसकी जो लाश रहेगी उसको वहां कीड़े मकोड़े खाते रहेंगे। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हो कि नल्ली के अंदर बच्चा गिरे करके? आप जब देख रहे हैं अंडरग्राउंड में वो नल्ली टूटी हुई है, तो आपने कहीं ना कहीं आवाज उठाना चाहिए कि नल्ली टूटी हुई है, कोई अंधेरे में गिर गया तो उसकी लाश भी मिलेगी निकल के। तो लोगों से मेरा निवेदन ये है, एम ये है मेरे तरफ से कि आप अगर गलत चीज देखते हैं तो मन में गाली बकने के बदले उस बात को बाहर लाइए, ये चीज गलत है, इसकी रिपेयरिंग होना चाहिए। डायलिसिस की मशीन खराब है 1 महीने से, तो आपने बोलना चाहिए कि मशीन खराब है। आप 10,000 रुपए देते हो, प्राइवेट में करा लेते हो, पर आवाज नहीं उठाते कि डायलिसिस की मशीन की रिपेयरिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले लोगों को बोलने की आदत सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, कि एक खुद में पहले अवेयरनेस होना हाँ। चाहिए कि मुझे कौन से मुद्दे कहाँ पे किस प्रकार से, और जब तक कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, कोई अपने साइड से आकर के आंसर नहीं करेगा। नहीं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जी। मेन एम हमारा जो मेन एम है वो है सेवा। जी। हमें लोगों को सेवा करना है, लोगों को लेकिन प्रेरित करना है, ये हमारा उद्देश्य है कि उसके लिए लोग आगे आए। जैसे ब्लड डोनेशन की बात है, ब्लड डोनेशन में
एक घर में 5 लोग जो मरीज को लेके आते हैं हॉस्पिटल, उसके साथ 5 से 8 लोग आते हैं जी लेकिन वो 5 से 8 में से एक भी आदमी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम सबसे पहले उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं दे रहे, तू देना। अल्टीमेटली देखो, अगर आपको किसी पेशेंट के लिए बी पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, जी। आपका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो आप मुझसे कांटेक्ट करोगे कि भाई मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरे को बी लग रहा है, तो भाई डेफिनेटली मैं विजय भैया को आरसी को बोलूंगा कि भैया बी लग रहा है, वो मैं दूंगा, ये मेरा काम है, चलो ठीक है। अल्टीमेटली मेरा ओ पॉजिटिव है तो मैंने वो बी पॉजिटिव के लिए किसी न किसी को फोन करना है, वो स्टेप सामने का नहीं लेना चाहता, वो कोशिश भी नहीं करना चाहता, वो सीधा बस ग्रुप में डाल दो और मेरे को अवेलेबल हो जाना चाहिए, तो ये चीज गलत है। बिल्कुल बेसिकली आप समाज में एक अवेयरनेस हमको फैलाना है और वो अवेयरनेस क्रिएट करने में हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं, क्योंकि अकेला आदमी क्या करे। जी विजय भैया का व्यक्तिगत रूप से एक सीमित दायरा है, मेरा व्यक्तिगत रूप से एक सीमित दायरा है, लेकिन ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी अगर समाज के हर तबके तक, हर मोहल्ले तक, हर शहर तक, हर राज्य के, हर देश के, हर गांव तक पहुंच गई, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस अगर सब तक पहुंच गई तो फिर सबका काम आसान हो जाएगा। इसका एक और चीज है, आप ये समझिए ना कि अगर आज हम जहाँ पर भी, हम हमारे समाज में, जी। हम हमारे आस पड़ोस में, हमारे दोस्तों यार, हजारों की भीड़ में हम क्यों दिखते हैं? जी। कारण ये है कि हम आवाज उठाना जानते हैं, हमारी लेखनी अच्छी है, हम बोलते अच्छा है, ये सब चीजें हमने खुद ने शुरू करी, इसीलिए आज हम लोगों को आप अलग से एक अलग नजरिए से दिखते हो। किसी शादी में हम जब जाते हैं तो 2-4-5 लोग तो एक दूसरे एंगल से देखते ही है ना कि यार ये है, ये मैसेज हर्षद पवार ने डालना चाहिए, ये विजय भैया लिखेंगे, ये इसके लिए राजेश को बोलना चाहिए, तो ये कैसे बना? तो जब हमारी शुरुआत हुई, हमको लोगों ने देखा, तो अच्छा पर्सनल जो हम लोगों का बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब हम ग्रुप में किसी से डिबेट भी करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा भी करते हैं, तो उसके ऊपर में क्विक रिएक्शन आना, व्यंग करना, कटाक्ष करना, ये सारी चीजें भी हमने यहीं से सीखे ना। तो हमने शुरू किया तो सभी लोगों के लिए, अच्छा किसी के लिए भी असंभव बात नहीं है। आपको बताऊं कि हमारे ग्रुप के जैसा ही गोंदिया के ही जिले में देवरी में मीडिया न्यूज रूम करके ग्रुप उन लोगों ने शुरू किया। हम मंथन करते हैं, उन लोगों ने भी एक कार्यक्रम किया और वहां पर भी उन लोगों ने एक छोटी शुरुआत की। मंथन जैसे हम यहाँ करते थे, उनके कार्यक्रम में हमारी ही टीम जाकर के उनके लोगों के साथ में कैसे सेवा भाव को आगे बढ़ा सकते हैं, उस सारी चीजों पर काम किया। तो छोटे छोटे ब्लॉग्स पर अगर हमको ऐसा रहा कि बीइंग अ रोल मॉडल, थोड़ा बहुत डेमो, थोड़ी बहुत चीजें समझाने जाना पड़ जाए तो हम जाने तैयार हैं, पर आप अपने आस पड़ोस में कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए, और शुरुआत करने से बेशक बहुत अच्छी अच्छी चीजें होकर हम लोग आगे जा सकते हैं। ऐसे बिल्कुल स्पॉट में तब मैंने जैसे पहले बोला था, सुई की फितरत आपको पता है, एक सुई जब होती है वो सिलती है, लेकिन धागे में डाल दो तो सिलती है, सिलती, तो हमको सिलने का काम हम करना चाहते हैं। और हमारा सबसे मुख्य एम यही है कि बात गोंदिया की हिजरी कि गोंदिया में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी किस चीज का मतलब आगे आने की कोई भी तैयार नहीं है, तो मेरा शहर है या मेरा मोहल्ला है, मेरा गांव है, तो उसकी सोचने का काम भी मेरा है। जी। तो ऐसा हर एक नागरिक अगर सोच ले कि मैं इस शहर का व्यक्ति हूँ, मैं इस शहर का परिंदा हूँ और मेरे को इस शहर को स्वच्छ सुंदर साफ रखना है, तो वो हर किसी की जिम्मेदारी हो जाएगी और बात गोंदिया की हित की वो लागू। वाह, बहुत ही एक शानदार तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में ब्लू टिक मिलना इजी हो गया है, लेकिन विधानसभा ग्रुप में पोस्ट को ग्रीन टिक मिलना कि वो बने रहेंगी वो ज्यादा टफ है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त ही नहीं करते। जैसे आया चीजों को जिस चीज के नियम है कि 2 पिक या 2 पिक्चर या 3 पिक्चर होनी चाहिए, उससे ऊपर हुआ तो तुरंत डिलीट, जो इररिलेवेंट है वो तुरंत डिलीट, आप लोग इतना कंट्रोल करते हैं, तो शायद ग्रीन टिक मिलना बहुत मुश्किल है। उसका कारण है ना, उसका कारण ये है कि आप ये समझिए, आपने कोई कार्यक्रम किया, सामाजिक सेवा कार्य किया, बिल्कुल, उसका आपको खुद को समझना है। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको ये समझना है कि आप जो पिक्चर्स डालते हैं, 25 पिक्चर आपने खींची और अपने ग्रुप में डाल दी, वो कोई डाउनलोड नहीं कर रहा। आप उसी के साथ में एक सिंगल पिक्चर, उस कार्यक्रम के मुख्य जो पिक्चर है कि आपने एक वृद्धाश्रम में सेवा की, उसकी फोटो और उसके बाद 4 लाइन एक शानदार मैसेज लिख करके आप डाल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लोग देखेंगे जी। 25 पिक्चर कोई डाउनलोड नहीं करना चाहता, लोगों के पास में सीमित मेमोरी है, वो क्यों आपकी पिक्चर्स को डाउनलोड, और उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि हर्षद पवार ने नए कपड़े पहना उसकी फोटो डाउनलोड करें, कोई जरूरत नहीं। तो आप अच्छे काम डालो,
हम आपकी पीठ थपथपाएंगे, हमें आप भेजोगे, हम खुद से डालेंगे। पर इतना सारा कचरा जमा करने की हमको आदत है। दूसरी चीज कि हम हमारे रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका कारण ये है कि सोशल मीडिया की कोई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को भी फॉलो करना पड़ता है। शहर के जिले के सम्माननीय लोग वहां पर है, महिलाएं उसमें है, तो लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी की कटाक्ष कर रहे हो तो लैंग्वेज वैसी हो ना कि उसको भी समझ में आ जाए और आप बोल भी दो, और किसी प्रकार का किसी का डिसरिस्पेक्ट ना हो, सामाजिक कोई बात ना हो, जातिवाचक कोई बात ना हो। कलेक्टर साहब है उसमें, एसपी साहब है उसमें, पालक मंत्री रहते हैं, हमारे आमदार खासदार सारे लोग वहां पर रहते हैं। वार्ड मेंबर है तो पूरे। ये सारी चीजों और रिएक्टिव बात को आपको बता देता हूँ, और हमारे ग्रुप के लोगों को खास करके बताता हूँ कि हमारे ग्रुप के अंदर में पुलिस विभाग की थर्ड आई लगी हुई है। इंस्टेंट रिएक्शन भी जैसे ही आप मैसेज डालते हैं उसके अंदर में हम देखे ना देखे, हमारे से पहले पुलिस कंट्रोल रूम वाले कंट्रोल रूम वाले सबसे पहले मैसेज हम कोई भी मैसेज डालने के बाद रीड करते हैं कि किसने देखा, तो हमेशा कंट्रोल रूम का और हर थाने के जो कंट्रोल रूम है उनका रीड पहले आता है। तो वो लोगों का भी खास नजर है। तो अगर आप गलत चीजें डाल रहे हैं, अफवाह फैला रहे, तो वो तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमको भी होगा। जी, तो हम चाहते हैं कि अफवाहों से बचे, जब तक आप पुख्ता जानकारी ना ले तब तक डालेंगे। किसी को संवाददाता बनने की जो आदत है ना कि तुरंत एक्सीडेंट की फोटो डालते हैं, हम उनसे अपील करते हैं एक्सीडेंट की फोटो मत डाल, तेरे से मदद हो सकती है तो उसकी मदद कर दे बस। बिल्कुल, वाह, बहुत ही एक शानदार बात आप लोगों ने कही। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने अभी तक के डिस्कशन किया और आप लोग बहुत ही सरलता के साथ में उन सारी चीजों का आंसर देते जा रहे हैं। कुछ और आखिरी के पॉइंट्स है जो जिसपे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। अभी जो चल रहा है फ्रॉड कॉल्स, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू, ये जो चल रहा है इसके लिए भी आपने अवेयरनेस का एक स्टार्ट किया हुआ है। ये कैसे आप चीजें देख रहे हैं और कैसे इन चीजों के ऊपर में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई हमारे ग्रुप के भी अंदर में कुछ लोगों के साथ में ये चीजें हुई, और जब वो हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकर समझते हैं और हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको बताते हैं कि भाई आपको इस तरीके का कोई भी कॉल आएगा तो आपको आपकी गलती है कि आपने उस जो अननोन पर्सन है उसके कॉल को रिसीव किया, उसके वीडियो कॉल को रिसीव किया पहली बार, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जागा तभी आपने उस कॉल को रिसीव किया। पर चलिए आपने कर दिया तो उसके बाद की जितनी भी वो धमकी देगा, पैसों की मांग करेगा, उसको किसी भी प्रकार से आप मत करिए, आप उसको पैसे से ना भेजिए। उसमें भी पुलिस की मदद लेने की बात आती है तो हम हमारे पुलिस मित्र के माध्यम से मदद करते हैं, आदेश भी आपका मार्गदर्शन देते हैं, और ये फिर जाकर के साइबर सेल के साथ उस चीज को कवर करते हैं। बट इसमें बहुत अच्छी बात, अगर आपके साथ में अचानक से कोई वीडियो कॉल आ जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो कॉल जब तक आपके पहचान के व्यक्ति का नहीं है तब तक आप उसको लीजिए नहीं, और अगर ले रहे हैं और आपके पहचान का व्यक्ति नहीं है तो आपका फ्रंट कैमरा के ऊपर में आपको एटलीस्ट हाथ रख लेना है। आपका फ्रंट कैमरा बंद करके आप वीडियो कॉल ले सकते हैं, तो सामने वाले को आप देखेंगे, आपकी प्रतिमा उसको दिखने लीजिए, आपकी फोटो उसको दिखने लीजिए। तो अगर वो आपके उस फोटो वीडियो को कैप्चर करके उसको मॉर्फ करके पैसे उगाई करना चाहता है, अभी क्योंकि बहुत सारा डिजिटल अरेस्ट स्कैंडल चल रहा है, अभी एआई का भी जमाना है, तो ये सारी चीजों की हमको पर्सनल अवेयरनेस खुद को रखनी पड़ती है। घर में अपने बड़े लोगों को, जैसे मैं आज 30 साल का व्यक्ति हूँ, 40 साल का व्यक्ति हूँ, हमारे बड़े भी ये सारी चीजें करते हैं, तो 50 साल के या 60 साल के बुजुर्ग या हमारे पापा जैसे लोगों ने अगर फोन चलाना है उनके साथ भी ये इंसिडेंट हो सकता है। बड़े व्यक्ति के साथ में ऐसा कोई महिला वाला केस हो जाना तो उसकी प्रतिमा मलिन करता है, उसकी इज्जत पे बात आती है, तो फिर वो पैसे देने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है कि भाई मेरा एनी हाउ किसी भी तरीके से वायरल नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को, हमारे जो घर के लोग हैं उन लोगों को भी हमको ये बताना है कि किसी का भी वीडियो कॉल लेना नहीं है जी, ध्यान रखना है। तो आप फ्रंट कैमरा ना देख करके या तो आप चालू करके आप बात कर सकते हैं, अपना चेहरा ना दिखाए, कैमरा बंद कर दे, ये सारी चीजों के साथ में उसके साथ आगे। ओके, और इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले जाते हुए, अभी जैसे गोंदिया में बीच में ये हुआ था कि वो कॉल मुझे भी आया था, मैंने भी वो कॉल अटेंड किया था और इसकी कंप्लेंट भी हमने तुरंत ही की थी कि एक व्यक्ति का फोन आ रहा था कि मैं मिलिट्री में हूँ और मेरे 2 बच्चे है यहाँ पे 8, 9, 10th वाले, उनको ट्यूशन की जरूरत है। उन्होंने मेरा शायद गूगल से सर्च करके कहीं से नंबर निकाला था मेरे इंस्टीट्यूट का, और वहां पे कॉल करके उन्होंने बोला था कि आप मुझे अपना यूपीआई नंबर दो, और यूपीआई नंबर मांग करके और फिर उन्होंने ये किया था कि मतलब मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ये भी एक कोशिश की गई थी। इसके ऊपर एक और दूसरी चीज जो अवेयरनेस मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों के ऊपर में कैसे काम करते हैं। आजकल ये होता है कि हमको ना कॉल करते हुए हमारे पेरेंट्स को कॉल किया जाता है कि आपके बच्चे को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है, यहाँ पे इसको पकड़ लिया गया है, ये इस केस में फंस गया है। ऐसे कई ऑडियोज हमारे पास में आ रहे हैं कि रेप केस में, इसमें, उसमें फंस गया है।
इन चीजों के लिए आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? इसमें ना सबसे मेन रोल है पुलिस विभाग का जी। ये किस एग्जैक्ट दोनों में जो आपने एग्जांपल ली दोनों चीजें मेरे साथ होती जी। है। मेरा बिजनेस गूगल पर रजिस्टर्ड है, मुझे मेकअप के ऑर्डर को लेकर के फ्रॉड करने की कोशिश की गई और उन्होंने बताया कि मैं अपना क्यूआर भेज रहा हूँ। मैंने अपना क्यूआर भेजा, उनको पेमेंट करनी थी मुझे एडवांस की और उन्होंने उसको बोला कि यार आपकी इसमें पेमेंट नहीं जा रहा है, तो एक काम कीजिए आप मेरे को 1 रुपया भेजिए। तो मैं 1 रुपया भेजने के लिए जैसे एक्टिव होऊंगा और अपना पिन कोड डालूंगा मेरे पेमेंट ट्रांजेक्शन का, तो जैसे एक्टिव होगा तो वो पूरा पैसा खींच लेगा। ये सारी चीजें होती है। तो जब भी किसी को हमें पेमेंट करना है तो हमारे फोन पर हमें जीपे पे या ऑनलाइन में हमारा ट्रांजेक्शन पिन डालने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ये एकदम क्लियर बात है, ठीक है। किसी भी लिंक पर ऑटो पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है, ये सभी लोग बताते हैं, वो करने की जरूरत नहीं। एक और इंसिडेंट, एक बच्चा है ग्रीन मार्केट में चिकन सेंटर है, उनके के बच्चे के नाम से उसको एक पुलिस वाले के नाम से उन्होंने कॉल किया कि आपके बच्चों को हमने पकड़ लिया फलाने किसी केस में और आप तुरंत में भी 50,000 रुपए डालिए। तो वो बच्चे की माँ पैसे डालने की, पिताजी है नहीं उस बच्चे के, तो माता जी पैसे डालने की तैयारी में थी। उसको हमने तुरंत थाने लेकर गया मेरे बड़े भैया के माध्यम से और वहां पर पुलिस विभाग के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कराई गई। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी लेवल का है ना, साधारण न्यूनतम श्रेणी का हो या एक क्लास ऑफिसर हो, वो सारे लोग कैपेबल है किसी भी व्यक्ति से हैंडल करने में। वो एक व्यक्ति बात करता है पुलिस विभाग का तो वो सारी चीजें खबर रहती है। तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, अपने आसपास में ऐसे ही किसी सोशल मीडिया एंकर से बातचीत करें और उसका हल निकालें। और मैं बोलना चाहूंगा जी। सबसे बड़ी गलती हमारी, ओके। अगर मुझे फोन आया कि मेरा बेटा किडनैप, तो मैं सबसे पहले अपने बेटे को ट्रैक करूंगा कि वो कहाँ है। हाँ। मैं उसको ट्रैश करने की बजाय मैं दूसरों को पूछता हूँ। तो अगर मेरे घर से रिलेटेड किसी से भी अगर आपको फोन आ रहा है कि ये आदमी आपसे फोन, तो उस आदमी से सबसे पहले कांटेक्ट करना चाहिए कि तूने फोन किया क्या, पैसे देना है जी। है ना। किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है कि ये आदमी मेरा पहचान वाला पैसे मांग रहा है और मैं पैसे दे रहा हूँ, गलत। जी। जो पैसे मांग रहा है उसको अगर जानता हूँ तो मैं फोन कर सकता हूँ उसको, तो उसके नंबर पे फोन लगाना सकता है मैं। जी। ये हम नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? इसमें आपने देखा होगा कि आप कितने साल से हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, आपको भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मतलब बहुत दिन हो चुके हैं। तो ये सब चीजों की प्रॉब्लम को देखते हुए गोंदिया विधानसभा ने पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट करके पुलिस मोहल्ला समिति बनाई। अच्छा। पुलिस मोहल्ला समिति, इसमें हमने पूरे गोंदिया शहर में जगह जगह नुक्कड़ सभा लेके चौक पे लोगों को अवेयर किया था कि क्या चीज है, आपको कहाँ कौन सी चीज की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको साइबर से कैसे लूटा जा सकता है, मतलब कैसे क्राइम बढ़ते हैं, आपको किन किन अननोन व्यक्तियों के ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको कैसे फ्रॉड कॉल आते हैं, ये सब चीजों की ट्रेनिंग उस पुलिस मोहल्ला समिति में दी जाती है। और इसमें हम उन्हीं लोगों को जोड़ते थे, जैसे मामा चौक में कोई सभा ली तो उस एरिया के लोगों को उस समिति में ऐड कर देते थे। ऐसे पूरे गोंदिया शहर की पुलिस मोहल्ला समिति गोंदिया विधानसभा ग्रुप के माध्यम से बनेगी जी। उस समय इसका भी लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला था कि लोग इस चीज को लेकर अवेयर। मतलब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि गोंदिया विधानसभा ग्रुप कोई एक क्षेत्र तक के सीमित नहीं है, कोशिश कर रहा है कि हर वो चीज जो सोसाइटी से कनेक्टेड है, आम आदमी से कनेक्टेड है, उस चीज को आंसर किया जाए, उस चीज को सिंप्लीफाई किया जाए। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप हमारे डिपेंडेंट होकर के रहो, आप लोग उसको, उस व्यक्ति को इतना सक्षम बनाते हैं, उसको इतना अवेयर करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाए। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि आप चाहते हैं कि लोग भी और भी लोग आगे बढ़ करके आए। आप लोगों से बात किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे बारीक बारीक मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। और मुझे लगता है ऐसा अगर हम 24 घंटे भी बात करें तो आपके किस्से, कहानियां और ये सारी चीजें खत्म नहीं होगी। लेकिन मुझे जो ये बातचीत करने का एक जो सार समझ में आ रहा है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी भी टाइटल को पकड़ के ही काम करें, आप अपना ग्रुप बना करके अपने मोहल्ले का, गांव का, कस्बे का ऐसा एक ग्रुप बना करके जिसमें सिर्फ प्रोडक्टिव काम हो, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण
आज गोंदिया विधानसभा ग्रुप ने हमारे सामने रखा है। और मैं बहुत खुश हूं कि जी टॉक शो एक माध्यम बन रहा है कि पूरे भारत में इस मैसेज को, आज भी आप मेरे से बात कर रहे हैं तो एक मैसेज ही स्प्रेड कर रहे हैं कि एक ऐसा अवेयरनेस चलना चाहिए, ऐसे ग्रुप क्रिएट करना चाहिए। सिर्फ फनी मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तक के लाइफ सीमित नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया बदलने के लिए काम कर सकती है, और शायद यही वो चीजें हैं कि भारत को विश्व गुरु बनने में मदद करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे शो के लिए टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जिस ग्रुप का मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ, उस ग्रुप के एडमिन के साथ बैठना, उन लोगों से सारी विषयों पे चर्चा करना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी पॉडकास्ट।